दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। जब देश में बिजली क्षेत्र की अग्रणी संस्थानों की बात चलती है तब सबसे पहला नाम डीवीसी का आता है। डीवीसी मतलब दामोदर वैली कॉरपोरेशन। हिंदी में इसे दामोदर घाटी निगम कहते हैं। यह आज़ाद भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। संसद से पारित डीवीसी एक्ट 1948 के अंतर्गत 7 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। आज 7 जुलाई है। 77वें स्थापना दिवस के मौके पर चलिए आज डीवीसी पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना पूर्वी भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दरअसल बंगाल को दामोदर नदी की बाढ़ से बचाने के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। दामोदर नदी में हर साल आने वाली भयंकर बाढ़ ने दामोदर घाटी निगम की स्थापना की बुनियाद रखी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। यह नदी झारखंड से बंगाल की ओर बहती है। इस नदी में प्राय हर साल भयंकर बाढ़ आया करती थी। हर साल आने वाली बाढ़ के कारण बंगाल के लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित होते थे। जान माल का भारी नुकसान होता था। 1943 की बाढ़ और भी ज्यादा भयावह थी। दामोदर नदी की क्रूरता पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी की तर्ज पर दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। डॉक्टर मेघनाथ साहा की वैज्ञानिक समझ, डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक चेतना और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता ने दामोदर घाटी निगम को जमीन पर उतारा। तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और बंगाल के मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की भूमिका भी उल्लेखनीय रही है। अब दामोदर नदी बंगाल का शोक नहीं है, यह खुशहाली की जननी बन गई है। हर साल विध्वंस की नई गाथा रचने वाली दामोदर नदी निर्माण की वाहक बन गई। दामोदर घाटी निगम ने बंगाल के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दामोदर नदी को शोक की नदी से खुशहाली की जननी बनाने में झारखंड के लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। डीवीसी के बांधों के निर्माण में सैकड़ों गांव और खेत खलिहान डूब क्षेत्र में चले गए। हजारों आदिवासी और मूल निवासी परिवार विस्थापित हुए। विस्थापितों के नेताओं का आरोप है कि डैम और परियोजनाओं के बने 70 साल से अधिक हो गए, परंतु विस्थापितों का समुचित पुनर्वास नहीं हुआ है। सभी विस्थापितों को डीवीसी में नौकरी नहीं मिली। इन नेताओं का आरोप है कि असली विस्थापितों को नौकरी से वंचित कर दिया गया और कुछ फर्जी विस्थापित डीवीसी में बहाल कर लिए गए। इसके बावजूद यह सत्य है कि डीवीसी की परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभ हुआ है। सड़कें बनी, अस्पताल और स्कूल कॉलेज बने, पानी और बिजली की सुविधाएं मिली, स्थानीय बाजार विकसित हुए, रोजगार के नए नए अवसर पैदा हुए, स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति हुई, उनके जीवन शैली में बदलाव हुए। इसके साथ यह भी सत्य है कि निगम की ओर से जो सुविधाएं विस्थापितों या स्थानीय लोगों को मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। इससे वे निगम प्रबंधन के प्रति आक्रोशित रहते हैं। उनकी शिकायत है कि डीवीसी प्रबंधन उन्हें तवज्जो नहीं देता है। विस्थापित नेताओं का आरोप है कि CSR अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में दिखावा ज्यादा होता है, धरातल पर काम कम दिखते हैं। विस्थापित नेता झारखंड के जामताड़ा का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि मैथन डैम के निर्माण में जामताड़ा के सैकड़ों आदिवासी, मुसलमान और मूल निवासी विस्थापित हुए हैं। इन्हें 14 अलग अलग गांवों और टोलों में बसाया गया है, परंतु अधिकतर को अभी तक जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। इन्हें डीवीसी की तरफ से कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई गई। यहाँ अभी तक CSR भी नहीं पहुंचा है। इसी तरह मैथन डूब क्षेत्र में आए धोबोकोल गांव के विस्थापितों को केसर कुरल मौजा में बसाया गया, परंतु यहाँ के विस्थापितों को भी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला है। विस्थापितों की इस टोला को नीमडांगा के नाम से जाना जाता है। इस गांव में विस्थापितों को
डीवीसी की तरफ से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। मेरा नाम विकास मुर्मू है। मैं निमनगा का निवासी हूँ। हम लोग को पहले धोबोकल से ला के यहाँ पर बैठाया गया है। इसी के वजह से हम लोग को ज़मीन का कागज़ हम लोग के पास नहीं है और उसके ज़मीन के कागज़ के बदले हम लोग को एक छुटका दिया गया था। उसी की वजह से हम लोग का कुछ भी जाति आवासीय कुछ भी नहीं बनता है और हम लोग का सरकारी काज आज तक कुछ भी हुआ नहीं है। इसी की वजह से हम लोग का छोटा बच्चों को पढ़ाई में लिखने में दिक्कत होता है और आगे जा नहीं पाते हैं। धन्यवाद। जोहार। दामोदर वैली वास्तुहारा संग्राम समिति के केंद्रीय अध्यक्ष वासुदेव महतो का आरोप है कि डीवीसी प्रबंधन ने विस्थापितों के साथ न्याय नहीं किया है। डीवीसी प्रबंधन के रवैये से विस्थापित दुखी है। वासुदेव महतो डीवीसी प्रबंधन को एहसान फरामोश करार देते हैं। डीवीसी के निर्माण के लिए हम लोग तमाम विस्थापित सोना उगलने वाला जमीन दिया राष्ट्रहित में। आज इस डैम में 56 गो मौजा लगभग 7-8 हजार घर परिवार विस्थापित हुए। इस आशा में हम लोग जमीन दिए हैं जे डीवीसी प्रबंधन हम लोग के लिए कुछ सोचेगा। जब 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू डैम का उद्घाटन किया, उन्होंने आश्वासन दिया जो प्रत्येक विस्थापितों को नौकरी दिया जाएगा, सिंचाई का व्यवस्था किया जाएगा, बिजली पानी फ्री दिया जाएगा। लेकिन आज तो कुछ नहीं हुआ। आज विस्थापित को पीछे रख के 2 नंबर आदमी डीवीसी में पैनल में घुसा दिया, जिसको जमीन डीवीसी में नहीं गया है और उस आदमी झारखंड वासी नहीं है। क्या बोलेगा? जितना निंदा किया जाए, डीवीसी एक तरफ से नमक हराम है। विस्थापितों के मामले में डीवीसी प्रबंधन एहसान फरामोश है या नहीं, यह तो पड़ताल का विषय हो सकता है, परंतु एक मामले में डीवीसी प्रबंधन एहसान फरामोश है, यह दावे के साथ कहा जा सकता है। 21 फरवरी 1953 से लेकर 6 दिसंबर 1959 तक भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिलैया डैम, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, कोनार डैम, मैथन और पंचेत डैम का उद्घाटन किया था। 21 फरवरी 1953 को तिलैया डैम और बोकारो थर्मल स्टेशन का उद्घाटन किया था। The 21st February 1953 dawned, a red letter day for the DVC. For on that historic day, in the presence of a large audience, our Prime Minister pronounced the dam open. इसके बाद उन्होंने 27 सितंबर 1957 को मैथन डैम और पनबिजली केंद्र का उद्घाटन किया था। यहाँ जिस मंच से उन्होंने लोगों को संबोधित किया था वह आज भी खड़ा है, परंतु उसका रख रखाव बहुत ही खराब है। छह दिसंबर 1959 को पंचेत डैम और पनबिजली केंद्र का पंडित नेहरू ने उद्घाटन किया था। यहाँ जिस मंच से पंडित नेहरू ने जन समूह को संबोधित किया था वह अच्छी भली हालत में है, इसका रख रखाव बेहतर है। यहाँ पंडित नेहरू की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। पंचेत के लोगों ने बताया कि यह प्रतिमा हाल के वर्षों में स्थापित की गई है। पंचेत डैम और पनबिजली केंद्र के उद्घाटन से जुड़ा एक प्रसंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चित हुआ था। 17 नवंबर 2023 को बुधनी मझियान का 80 वर्षों की उम्र में निधन होने के बाद भी इस प्रसंग की खूब चर्चा हुई थी। यह वही आदिवासी बुधनी मझियान थी जिससे पंडित नेहरू ने पंचेत पनबिजली केंद्र का उद्घाटन करवाया था। बुधनी ने पंडित नेहरू के गले में फूलों की माला डालकर उनका स्वागत किया था। इसके बाद आदिवासी समाज ने बुधनी को अपने समाज से निकाल बाहर कर दिया था। दामोदर घाटी निगम के निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इसी तरह डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर विधान चंद्र राय की अति महत्वपूर्ण भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
परंतु यह विडंबना ही है कि देश के इन नायकों को डीवीसी प्रबंधन महत्व नहीं देता है। इस संदर्भ में कई मिसालें दी जा सकती हैं। एक ताजे मिसाल की यहाँ चर्चा करना मुझे जरूरी लगता है। मैथन डीवीसी की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। पिछले साल यहाँ एक फ्रीडम स्क्वायर की स्थापना की गई है। 15 मई 2023 को डीवीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और प्रोजेक्ट हेड अंजनी कुमार दुबे ने इसका उद्घाटन किया था। उनके साथ माइथन पावर लिमिटेड के सीईओ विजयंत रंजन भी थे। फ्रीडम स्क्वायर पर लगे शिलापट में इसे माइथन पावर लिमिटेड और डीवीसी का ज्वाइंट इनिशिएटिव बताया गया है। इसी शिलापट में दर्ज है कि आज़ादी के संघर्षों में योगदान देने वालों के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने का एक तरीका है। फ्रीडम स्क्वायर पर देश के 8 बड़े नायकों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। यहाँ महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमाएं लगी हुई। निश्चित तौर पर ये आज़ादी के संघर्षों के बड़े नायक हैं, परंतु पंडित नेहरू इनके बीच कहीं नहीं दिखते। इनके बीच झारखंड के नायक भी नहीं थे। फ्रीडम स्क्वायर के उद्घाटन के समय ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था। तब कुछ महीने बाद सिद्धू कान्हो और बिरसा मुंडा की मूर्तियां लगाई गई। विस्थापित नेता डीवीसी प्रबंधन पर एहसान फरामोशी का आरोप लगाते हैं। डीवीसी प्रबंधन द्वारा देश के बड़े नायकों का तिरस्कार आखिर क्या कहलाता है? कौन पूछेगा इनसे? आप पूछ सकते हैं। पूछिए, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू फ्रीडम फाइटर नहीं थे? इनका डीवीसी की स्थापना में कोई योगदान नहीं था? डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर बीसी रॉय का भी डीवीसी में कोई योगदान था या नहीं? पूछ कर देखिए, शायद कोई जवाब मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।